और चलिए इस बीच आपको सीधा राज्यसभा लेकर चलते हैं। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और संवैधानिक पोजीशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की आप बहुत चिंता कर रहे हैं। यही पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट के परिसर ने बाहर आपकी मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। यह भी इतिहास इस बात का गवाह है। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, न ही इंटरेस्ट है और न ही संवैधानिक दृष्टि से हमारे संसदीय प्रणालियों के प्रति, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के प्रति न ही कोई रिस्पेक्ट है, न ही कोई आदर है। और जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो इस बात को भी बताता है कि मूल मुद्दे से देश को भटकाने का प्रयास है। जो मैंने कल भी कहा था, देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी जी एंड सोरोस? द कंट्री वांट्स टू नो, देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। ऐसी स्थिति में यह भर्त्सना करने के योग्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और जो देश को भटकाने का प्रयास है, देश माफ नहीं करेगा सभापति जी। और इस तरीके से संवैधानिक पदों को की गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास है, उसकी भारतीय जनता पार्टी और ये हाउस इसकी निंदा करती है। और मैं इसके लिए निंदा प्रस्ताव लाने की बात भी करता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज गो टू योर सीट्स। फर्स्ट गो टू योर सीट्स। गो टू योर सीट्स। गो टू योर सीट्स। सर, मैं बड़े गंभीरता से उनकी बात सुनी, लीडर ऑफ द हाउस। उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन साहब बात करते हैं तो उनके शब्द ऑर्डर के खिलाफ, उनके जो निर्णय रहते हैं उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करना चाहिए। ये कंटेम्प्ट होता है, उन्होंने कहा। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। जी, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? आपने मेरे अनुभव को स्वीकार किया? The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. तो राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपने सुना जेपी नड्डा को सवाल उन्होंने पूछा कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है, ये देश जानना चाहता है। देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। एक बार फिर से राज्यसभा की तस्वीरें, क्योंकि हम आपको दिखा रहे थे, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है 2 बजे के लिए और ऐसे में जमकर हंगामा किया जा रहा है। लगातार बीजेपी के सांसद कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं
कि बताइए जॉर्ज सोरोस कौन है और उनसे कांग्रेस पार्टी खास तौर पर सोनिया गांधी बताएं कि उनसे आप लोगों का क्या रिश्ता है। संसद में संग्राम जमकर हो रहा है। आप चाहे राज्यसभा की तस्वीर देखें या लगातार, क्योंकि आप लोकसभा की तस्वीर देख रहे होंगे, तो ये जो मुद्दा है इस वक्त गरमाया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही है और इसी बीच हो रहा है सदन में जमकर हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो चुकी है। आज दोपहर 2 बजे तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित हुई है। पिछले दिनों की अगर आप देखेंगे, जब से शीतकालीन सत्र चल रहा है, हर दिन सदन में इसी तरीके से हंगामा होता है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब काम होगा, क्या प्रोडक्टिविटी निकलेगी आम जनता के पैसे से, टैक्स से। ये सदन चलता है और ऐसे में अगर सदन के अंदर सिर्फ हंगामा होगा, कुछ काम नहीं होगा, तो ये आम जनता के पैसे की बर्बादी है। हालांकि एक बार फिर से आप देखिए, सोरोस के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। जैसे ही जेपी नड्डा ने सवाल पूछा सोरोस से जुड़ा हुआ, वैसे ही कांग्रेस के सांसद भी खड़े हो गए। उनकी तरफ से भी जोर जोर से आवाज उठाई गई और उन्होंने भी अपने मुद्दों को सामने रखा। तो एक बार फिर से लगातार शीतकालीन सत्र की जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हर दिन सदन से इसी तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं। अक्षय, हम देख रहे हैं सदन शुरू होता नहीं है कि स्थगित पहले हो जाता है। राज्यसभा की तस्वीरें अभी देख रहे थे, जेपी नड्डा ने एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया। ये पूछा कि आखिर सोनिया गांधी के क्या संबंध है, जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी के क्या संबंध है, और उसके बाद एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित हो गई है राज्यसभा की। देखिए, आज अगर कार्रवाई की बात की जाए तो सिर्फ 31 मिनट तक कार्रवाई हुई है और साफ तौर पर है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक आज भी नजर आए। पहले विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई, पहले मंत्रियों के जो कार्रवाई होनी थी उसके टेबल पर रखे गए और उसके बाद जब जेपी नड्डा ने बोलना शुरू किया, लगातार विपक्ष के जो सांसद हैं वो शोर शराबा करते रहे। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी दलों के जो फ्लोर लीडर्स द्वारा, ये पूरी तरह से चेयरमैन के जो संविधान के तहत उनको जो अधिकार मिला है उससे पूरी तरह से अवहेलना करता है और इस तरह की बातें सामने नहीं आनी चाहिए। और जेपी नड्डा ने ये भी पूछा कि जॉर्ज सोरोस जो कि देश को डिस्टेबलाइज करने की प्रयास करता है, उसका जो मिलियंस ऑफ डॉलर जो फंडेड करता है, सोनिया गांधी से उसके क्या संबंध है। राहुल गांधी ने जो कुछ दिन पहले संसद भवन में वीडियो बनाया था, म्यूजिक किया था, उसको लेकर के भी हमला बोला। साफ तौर पर है कि एक बार फिर से राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और ऐसा लगता है कि राज्यसभा की कार्रवाई आज भी बहुत ज्यादा सुचारू रूप से नहीं चल पाई। कल 16 मिनट की कार्रवाई हुई थी और आज 31 मिनट के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा है, राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा है। कह सकते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष लगातार हमलावर विपक्ष पर है कि अगर चर्चा की मांग करते हैं तो पहले जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी और कांग्रेस कनेक्शन पर बात कर लें। अब विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने में लगा है। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, चाहे जेपी नड्डा हो चाहे और अन्य नेता हो, वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। इससे सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है और आज 12 दिसंबर और 20 दिसंबर को सदन स्थगित होना है। अब उससे पहले कार्रवाई न होना निश्चित रूप से कई सवाल को खड़े कर रहा है कि आखिरकार सदन की कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कैसे बिल पास किए जाएंगे। हालांकि कल एक लोकसभा में बिल पास किया गया था जो कि रेलवे से संबंधित था, उसको राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है, लेकिन सवाल अब कई उठ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद किरण रिजिजू लगभग 11:45 पर वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो गवर्नमेंट का ऑफिस है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मसले को लेकर के अपना पक्ष भी रखेंगे कि कल किस तरह से
जो विपक्षी दल हैं वो चेयरमैन राज्यसभा पर आरोप लगा रहे थे और बोलने नहीं देने का आरोप लगा करके उन्होंने जिस तरह से कई ऐसी बातें कही, जिस तरह की सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस ने अपना डाला था चेयरमैनशिप की और चेयर लीडर्स की जो अवहेलना की गई थी उसको लेकर के भी अब अपनी बात रख सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार घमासान जारी है, उसके बीच में कार्रवाई निश्चित रूप से बाधित हो रही है और आज एक बार फिर से कार्रवाई बाधित हुई है। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन लगता नहीं है कि 2 बजे भी जब कार्रवाई शुरू होगी तो फिर कामकाज हो पाएगा। जी, लेकिन अक्षय, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि सदन में कार्यवाही शुरू होती है उससे पहले स्थगित हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हो हंगामा होता है लगता ही नहीं है पॉसिबल है वहां पर ऐसे में काम कर पाना किसी के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से, क्योंकि राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया गया, जेपी नड्डा की तरफ से वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उसके बाद हो हंगामा हुआ, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।